आप सभी को नमस्कार। मैं कौशल द्विवेदी, फ्यूचर एजुकेशनल हब की तरफ से। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया हुआ था कि हमारे संगीत के जो पुरोधा कलाकार हैं, जिन कलाकारों के अथक मेहनत, अथक प्रयास की वजह से आज संगीत हमारे आपके लिए इतना सुगम, इतना आसान हो चुका है कि हर कोई संगीत से स्वयं को जोड़ पा रहा है। उनकी जीवनी की एक सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है फ्यूचर एजुकेशनल हब के माध्यम से। जैसा कि मैं ऑलरेडी म्यूज़िक का विद्यार्थी रहा हूँ और आज के टाइम में कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे मैं एज ए म्यूज़िक टीचर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बच्चे तैयारियाँ करते हैं वहाँ पे उनको बता रहा हूँ जितना कुछ अपने गुरुओं से मैंने पाया हुआ है। और साथ ही साथ फ्यूचर एजुकेशनल हब के नाम से हमारा खुद का भी अपना एक एप्लीकेशन चलता है। जो लोग म्यूज़िक से रिलेटेड जो भी वैकेंसियाँ निकलती हैं उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए मैं जिस महान विभूति के जीवन परिचय के विषय में चर्चा करना चाहूँगा, निसंदेह उन्होंने पूरी दुनिया में हमारे संगीत को प्रचारित किया, प्रसारित किया और जहाँ जहाँ भी गए, जहाँ जहाँ भी जाकर के उन्होंने हमारे हिंदुस्तानी संगीत का परिचय उनसे कराया। उन लोगों ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बारीकियों को समझा। इनकी प्रस्तुति इतनी उच्च श्रेणी की थी कि इस प्रस्तुति को सुनने के बाद लोग हिंदुस्तानी संगीत की गहराई को समझ पाते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संगीत मार्तंड ओंकार नाथ ठाकुर जी का। ओंकार नाथ ठाकुर जी जो कि संगीत के क्षितिज पे भानु के समान प्रकाशित पंडित विष्णु दिगंबर पुष्कर जी के प्रिय शिष्यों में से एक थे। इनकी जीवन यात्रा 14 जून सन 1897 को प्रारंभ होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि 14 जून सन 1897 1897 में बड़ौदा की एक रियासत थी और उस रियासत में बड़ौदा एक रियासत थी और उस रियासत में एक गांव था जहाज नाम का। वहाँ पे इनका जन्म होता है। इनके पिता गौरी शंकर ठाकुर जी और माता का नाम झवेरिया था। यह एक मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार आप कह लीजिए। न बहुत ज़्यादा था न बहुत कम था, बस ये था कि जीवन चल रहा था। कई भाई बहन लोग थे। प्रारंभ से ही जैसे कि हम लोग जानते हैं कि होनहार बलवान के होत उजरोपात, वही स्थिति थी। बचपन से ही इनकी संगीत में भी रुचि बहुत ज़्यादा थी और संगीत में भी रुचि के साथ साथ ईश्वर ने इनको कंठ बहुत ही मधुर दिया हुआ था। ये जब गाते थे तो जो श्रोता थे, जो सुनने वाले थे, वो इनसे आकर्षित हो जाया करते थे। इनकी धुन में वह खिंचाव हुआ करता था। एक बार का वाकया है, पढ़ने को मिलता है कुछ ही किताबों में कि एक बार इनके गांव के बगल में एक गांव था। वहाँ पे एक बहुत ही बड़े कलाकार आए और उनके अंदर जिज्ञासा बहुत थी, नई नई चीज़ों को सुनने की जिज्ञासा, नई चीज़ों को जानने की जिज्ञासा। उसी जिज्ञासा से आतुर होकर के ये चल पड़े, किंतु बीच में नर्मदा नदी पड़ती थी। अब इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये नाविक को कुछ पैसे दे पाएँ, किराया दे पाएँ ताकि वह नाविक उनको उस पार उतार सके, किंतु जाने की तीव्र इच्छा, ये नदी में कूद पड़े और तैरते हुए नदी को उन्होंने पार किया। भीगे हुए शरीर के साथ, भीगे हुए कपड़े के साथ ये गए। जाकर के पूरे प्रोग्राम को सुना इन्होंने। उसके बाद तो वहाँ से रिटर्न आते हैं। दिन पर दिन जैसे जैसे इनका जीवन आगे की ओर बढ़ता गया, संगीत के प्रति इनकी रुचि बढ़ने लगी। परिवार वालों को पता चला, परिवार वाले भी इस बात को जानने लगे कि
कि संगीत के प्रति इनके मन में क्या आकर्षण है। जिस नगर में रहते थे उस नगर में एक सेठ थे जिनका नाम था डुंगा जी। डुंगा जी ने भी इनके संगीत को सुना था, इनके गानों को सुना हुआ था और डुंगा जी भी इनसे बड़े प्रभावित थे। डुंगा जी ने इनके परिवार वालों को बताया कि यह लड़का अगर उचित शिक्षा पाए तो यह निश्चित ही हमारे क्षेत्र का, हमारे ज़िले का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नाम एकदम रोशन करेगा। उनके समझाने के बाद परिवार वाले तैयार हुए और डुंगा जी ने ही उनको यह जानकारी भी दी कि मुंबई में एक विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी हैं, संत स्वभाव के, आप अपने बच्चे को वहाँ भेजिए। समझाने के बाद उन्होंने उन्हें आने जाने का खर्च भी दिया और इनकी एक यात्रा प्रारंभ होती है। देखिए, आज हम लोग डुंगा जी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि डुंगा जी अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें कमाए होंगे, कमा के उनकी पीढ़ियां ख़त्म कर दी होंगी, लेकिन उनके जीवन का ये एक ऐसा काम था जो काम आज भी उनके नाम को जिंदा किए हुए है। इसीलिए अगर ईश्वर हमें कभी कुछ देते हैं तो हमें उसके ऊपर घमंड न करते हुए उसका सदुपयोग करना चाहिए। और सबसे बड़ा सदुपयोग मेरा मानना है कि दूसरे की मदद। यह आपके बुद्धि पर निर्भर करता है कि आप जिसकी मदद कर रहे हैं वह आपके साथ छलावा कर रहा है अथवा वाकई उसको मदद की आवश्यकता है। तो जो ज़रूरतमंद है उनके लिए हमें सदैव आगे रहना चाहिए। एक जीवंत उदाहरण हमारे सामने डुंगा जी का है। वो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के यहाँ अपने बड़े भैया के साथ पहुँचते हैं। दिगंबर जी के यहाँ आश्रम की व्यवस्था थी, वो बच्चों को संगीत फ्री में सिखाया करते थे। बच्चों के खाने पीने, रहने उठने बैठने, सब सारी चीज़ों की व्यवस्था विष्णु दिगंबर जो प्राचीन काल में हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था थी उसके अकॉर्डिंग चलाते थे। जाकर के इन्होंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद उनके सानिध्य में गुरु सेवा करते हुए संगीत का जो तत्व ज्ञान था उसे पाना प्रारंभ किया। अमृत पान करते गए, सेवा करते गए। लगभग 3 या 4 वर्ष ही बीते थे कि गुरु के आशीर्वाद से इनके अंदर अमूलचूल परिवर्तन हुआ और जहाँ कहीं भी इनको गाने का अवसर प्राप्त होता था लोग मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। यही स्थिति उस समय भी थी। कुछ ड्रामा कंपनियां थीं, कुछ रामलीला मंडलियां थीं, वो सब उनसे बहुत प्रभावित हुई और उनको अपने साथ जोड़ना चाहती थी। वो चाहती थी कि ओमकारनाथ ठाकुर जी उनसे जुड़ जाएं और वो उनके कंठ का सदुपयोग करते हुए अपनी कंपनी को, अपनी मंडली को आगे पहुंचाएं, आगे लेके जाएं। इसके एवज में उनको पेमेंट देने के लिए भी तैयार थे। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि बहुत सामान्य परिवार इनका था। जब इनके भाई को पता चला कि ऐसी स्थिति है, मार्केट में डिमांड है इसकी, तो इनके पास आए और आने के बाद इनसे कहने लगे कि तुम इस नौकरी को ज्वाइन कर लो, घर में कुछ आर्थिक मदद मिल जाएगी। ये गुरु आज्ञा की बात करते हैं अपने भैया से। भैया जाते हैं गुरु आज्ञा के लिए, किंतु पलुस्कर जी तैयार नहीं होते, क्योंकि पलुस्कर जी ये जानते थे कि जो अधूरा ज्ञान होता है वो विष के समान होता है। इसलिए वो अपने किसी भी शागिर्द को, किसी भी शिष्य को अधूरा ज्ञान दे के छोड़ना पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ की ये नियमावली है कि एक तो मैं फीस नहीं लूँगा, 9 वर्षों तक बच्चे को हमारे साथ रहना है, उसका पूरा खर्च मैं वहन करूँगा। लेकिन एक नियमावली ये भी है कि अगर परिवार उसे बीच में लेकर के जाता है तो उसे पूरा भुगतान करना होगा। और वो जानते थे कि उनके परिवार वाले सक्षम नहीं हैं, पूरा भुगतान नहीं कर सकते। और इस शर्त के बाद उनके भैया वापस लौट जाते हैं और उनकी शिक्षा पुनः प्रारंभ हो जाती है। इनकी शिक्षा चलने लगती है, सतत आगे बढ़ते रहते हैं, निखार होता जाता है। गुरु की कृपा इनके ऊपर बहुत ही विस्तार के साथ होती है और इतनी होती है कि यह स्वयं गुरु के बहुत प्रिय बन जाते हैं। समय चक्र चलता जाता है। बाद में
लाहौर में जो गंधर्व विद्यालय की शाखा थी, उस शाखा में प्रिंसिपल बना करके एज ए प्रिंसिपल आदेशित करते हैं गुरुदेव पुलस्कर जी की ओंकार अब तुम लाहौर जाओ और वहाँ पे इस संगीत विधा को आगे पहुँचाओ। ओंकार जी गुरु आज्ञा पाते ही चल पड़ते हैं। इसी बीच में उनके पिताजी का देहांत हो जाता है, किंतु वो कार्य में इतने व्यस्त रहते हैं कि वो आ नहीं पाते। कुछ दिनों बाद जब उन्हें अवसर मिलता है वो पुनः आते हैं अपने घर पे। एक लंबे समय अंतराल के बाद वापस आने के बाद उनका विवाह कर दिया जाता है सन 1922 में। 1922 में जब उनका विवाह होता है तो जिससे उनका विवाह होता है उनका नाम होता है इंदिरा। इंदिरा के साथ उनका विवाह हो जाने के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियां इनके ऊपर बढ़ जाती हैं। पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ने के साथ साथ आर्थिक समस्याएं सामने आने लगती हैं। अभी उन आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए निर्णय लेते हैं कि हम न्यायपाल नरेश के पास चलेंगे, वहाँ पे अपनी कला की प्रस्तुति करेंगे। पहले राजघरानों की व्यवस्था थी, तो जो राजघराने होते थे वो कलाकारों के आश्रयदाता हुआ करते थे। इसी सोच के साथ 6 दिनों की पैदल यात्रा पूरी करते हैं और ये पहुँचते हैं नेपाल। वहाँ नेपाल नरेश के सामने इन्हें प्रस्तुति का अवसर प्राप्त होता है और नेपाल नरेश के सामने जब ये अपनी प्रस्तुति देते हैं तो नेपाल नरेश मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उन्हें अपने यहाँ रुकने के लिए कहते हैं, अपना आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहते हैं और ये उनके सम्मान में वहाँ रुकते भी हैं। जब वहाँ से वापस आते हैं तो उस समय में इनको 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार नेपाल नरेश देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रकम थी। उस रकम को लेने के बाद ये आते हैं। इस प्रकार से नेपाल की इन्होंने कुल 3 यात्राएं की हुई थी और हर बार इनका प्रेम और भी प्रगाढ़ होता गया नेपाल नरेश के साथ। जीवन आगे बढ़ता गया, सम्मान मिलने लगा, समाज में लोग इनको जानने लगे। सन 1930 में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय कोलकाता द्वारा इनको संगीत मार्तंड की उपाधि दी गई। अब जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरा यही कहना है उन लोगों से कि एक बार आप वीडियो रिवर्स कर लीजिए और जो जो डेट मैं बता रहा हूँ उन डेट्स को आप नोट आउट कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वो डेट ही आपसे पूछेंगे। मैं स्टोरी कहानी की तरह सिर्फ इसलिए बताता हूँ क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि वो एज ए स्टोरी जब किसी चीज़ को सुनती हो तो बहुत ही एग्जैक्टनेस के साथ वो उसको याद कर लेती है। अभी हमको 2.5 घंटे की फिल्म का स्क्रिप्ट दे दिया जाए तो हमारे लिए कठिन हो जाएगा, हम याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम पूरी फिल्म देखते हैं तो हमें पूरी फिल्म याद हो जाती है, हमारे जहन में बैठ जाती है वो कि किसका क्या नाम था, कब कहाँ कौन गया, किसके साथ क्या रिलेशनशिप था। तो जो मेन चीज़ें हैं, जो टॉपिक्स आ रहे हैं, उनको आप लोग लिखते जाइए। 1930 में इनको क्या मिलता है? संगीत मार्तंड की उपाधि मिलती है। समय आगे की ओर बढ़ता है और 1933 में मात्र 3 सालों बाद इनको विशुद्ध संस्कृत महाविद्यालय काशी जो है उसके द्वारा संगीत सम्राट की उपाधि मिलती है। 1933 में संगीत सम्राट और 1930 में संगीत मार्तंड की उपाधि इनको मिलती है। और इनको जो सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है वो 1955 में गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति द्वारा इनको पद्मश्री का पुरस्कार मिलता है। और ये पहले ऐसे आर्टिस्ट रहते हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला। पद्मश्री की श्रेणी का पहला पुरस्कार ओमकानाथ ठाकुर जी को जाता है और ये क्वेश्चन टीजीटी में 2021 में पूछा हुआ भी था। समय फिर आगे बढ़ता है। इनको काशी में कला संगीत संकाय जो बनाया गया उसका अध्यक्ष इनको बनाया गया। वहाँ भी इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया 1950 में। और इस कालखंड के बीच में तमाम घटनाएं ऐसी हुई जैसे कि इटली की यात्रा, फ्रांस की यात्रा, जर्मनी की यात्रा, बेल्जियम की यात्रा, ब्रिटेन की यात्रा, इस तरह की तमाम यात्राओं को उन्होंने किया। और अपने देश की संगीत को, हमारे जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, इसको ये विदेशों तक ले गए और वहाँ भी लोगों ने संगीत का लोहा माना।
एक कहानी आती है मुसोलिनी की कि एक बार मुसोलिनी चूँकि बहुत ही ज़्यादा क्रूर प्रवृत्ति का बताया जाता है, डाइनिंग टेबल पर बैठता है, साथ में ओंकारनाथ ठाकुर जी भी बैठते हैं। मुसोलिनी उपहास करते हुए कहता है कि आपके यहाँ किंवदंतियाँ बहुत हैं। लोग कहते हैं कि जब आपके भगवान कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे तो लोग मदहोश हो जाया करते थे, पशु पक्षी उनके पास चले आया करते थे। कैन यू प्रूव इट? घटनाएं पढ़ी हैं हमने, स्वयं देखा तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक साक्ष्य मिलते हैं और जहाँ तक बातें पढ़ने में आती हैं उसके अनुसार स्थिति ये बनती है कि ओंकारनाथ ठाकुर जी एक राग की प्रस्तुति करते हैं और उस राग का जब विस्तार करते हैं तो मुसोलिनी उनकी बातों को सुन करके इतना अंतर्मग्न हो जाता है कि वो उसी डाइनिंग टेबल पे सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो अचंभित होता है और उनको अप्रिशिएट करता है, कहता है कि मैं आपकी बात को सत्य मान गया कि वाकई हिंदुस्तान में जो संगीत है उसमें क्या गहराई है। जीवन चलता गया, तमाम चीज़ें सबके साथ होती गई, धीरे धीरे समय आता है और स्वास्थ्य गिरता जाता है इनका, और फिर समय आता है 28 दिसंबर सन 1967 का। जिस दिन ये इस नश्वर शरीर को छोड़ करके स्वर्गवासी हो जाते हैं। इनकी गायन कला के विषय में अगर जाने तो चूँकि ग्वालियर घराने से इनके गुरु थे तो इनका घराना भी ग्वालियर ही था। ग्वालियर घराने गायकी थी। ठुमरी के जो श्रृंगारात्मकता के शब्द थे उन शब्दों को हटाया इन्होंने। हटाने के बाद इन्होंने वहाँ पे भक्ति के वाक्य जोड़े, भक्ति के शब्द जोड़े, उसका विस्तार किया। आलापचारी वगैरह का ढंग इन्होंने हस्सू हद्दू खां से भी सीखा। बीच बीच में जहाँ गुणी लोग इनको मिलते रहे वहाँ सीखते रहे। देखिए म्यूज़िक में क्या है कि यह नितांत आवश्यक है कि पहली बात तो यह है कि आप कंप्लीट हो नहीं सकते म्यूज़िक में। म्यूज़िक में जहाँ भी आपसे कोई गुणी व्यक्ति मिले वहाँ तुरंत उनका सानिध्य आप स्वीकार करें और एक गुरुत्व भाव से उनके शरण में बैठें और उनसे आप वह ज्ञान लें। अगर गुरु कृपा होगी तो जरूर देंगे वो। तो इस म्यूजिक के क्षेत्र में जीवन पर्यंत सतत सीखना ही है। ये इतना बड़ा सागर है हमारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। इस प्रकार 28 दिसंबर सन 1967 को उनको जीवन लीला समाप्त होती है और अपने पूरे जीवन काल में बहुत सारी चीज़ें हमें दे करके जाते हैं। कुछ पुस्तकों का इन्होंने विमोचन भी किया, जिसमें आपका 1938 में इन्होंने संगीतांजलि का प्रथम भाग प्रस्तुत किया। उसके बाद 7 भाग इसके और आते हैं और उसके बाद प्रणव भारती नाम की पुस्तक का लेखन उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने शास्त्रीय पक्ष को पूरी तरह से बड़ी आसानी के साथ सुलझाया, बताया। प्रणव भारती को लेकर के एग्ज़ाम में पूछा हुआ भी था पिछले। कुछ संगीत में कुछ लोग होते हैं जो कि कलात्मक पक्ष के धनी होते हैं, कुछ लोग शास्त्रीय पक्ष के धनी होते हैं, किंतु ओंकारनाथ ठाकुर ऐसे संगीतकार थे जिनका कलात्मक पक्ष और शास्त्रीय पक्ष दोनों समान रूप से पूरी तरह से तैयार था और हर प्रकार से गायन के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, शास्त्रीय पक्ष से, कला पक्ष से इन्होंने बहुत कुछ दिया हुआ है संगीत प्रेमियों के लिए। हम आज उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और इसी के साथ आज के एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप लोगों को अगर ये चैनल अच्छा लगा हो या फिर आप लोगों को ये लग रहा हो कि नहीं ये चैनल किसी भाई के लिए, किसी बहन के लिए, किसी मित्र के लिए यूज़फुल हो सकता है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। शेयर ज़रूर करिए क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी वो बातें दूसरों तक पहुंच पाएंगी। मेरा प्रयास है कि चूँकि मैं म्यूज़िक फील्ड से हूँ तो जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन म्यूज़िक को दे दिया उनको अधिक से अधिक लोग जान पाएँ। आज के डेट में
VFX के बेस पे, टेक्नोलॉजी के बेस पे लोग स्टार बने बैठे हैं, लेकिन जो स्वयं में सूर्य के समान रहे उन लोगों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑनलाइन क्लासेस हमारे यहाँ चलती हैं। जो भी स्टूडेंट म्यूजिक सब्जेक्ट से रिलेटेड कोर्स करना चाहता है वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल करें। और कोई गुणीजन अगर इस वीडियो को देख रहा है, कोई गुणीजन अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्हें अगर कुछ और भी जानकारी है इसको उनका ना ठाकुर जी के बारे में, तो उनसे निवेदन है कि वो प्लीज़ अपनी बातों को कमेंट बॉक्स से बताएं, माध्यम से बताएं, ताकि जितने दूसरे व्यूअर हैं वो भी उन चीज़ों को जान सकें, समझ सकें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। प्रणाम। महादेव।